लोगों में से कितने लोग दलाल कॉमेडियंस को जानते हो? दलाल न्यूज का आइडिया जब सबसे पहले तो मेरे नाम से वो चैनल था। हाँ, अच्छा। उसके बाद उसमें न्यूज लगाए। हाँ, और मतलब ये चारों तरफ देखे कि हर तरफ दलाली वाला काम चल रहा है। हाँ। ये है मनोज भाई, ये है राज भाई और ये है आकाश भाई। आज याद कर लीजिए, जो चैनल, जो हैंडल आप सबके दिलों पे राज करता है, उस चैनल को चलाने वाले, करता धरता, यही तीन चेहरे हैं। इंस्टाग्राम के बारे में हम लोग को पता है कि वहां से पैसा नहीं मिलता है, तो मतलब वो थ्योरी कैसे क्रैक की है कि भाई यहाँ से कैसे पैसे कमाए? नहीं, पैसा हम लोग कमाते हैं, ठीक, बढ़िया पैसा कमाते हैं हम लोग। लेकिन जब फिर पैसा कमा के जब 3 लोगों में बांटते हैं तब कम लगता है। कोई गार्जियन थे, वो अपने लड़के का बोल रहे थे कि आपकी लड़की की शादी नहीं हो सकता है। तो क्यों नहीं हो सकता? कि परिवार हमारा बड़ा है, परिवार हमारा बड़ा बता, लड़कियाँ संभाल ना पाई। तो उधर से वो रिप्लाई देते हैं कि ओकर चिंता मत कर, हमारे लड़कियाँ जाते तार परिवारवा छोट कर। भले आपका नाम दलाल कॉमेडियंस है, पर सच में आपको बता देता हूं, आपको घमंड के साथ कहा जा सकता है, आप दलाल हो। Rajnigandha presents Lallan Top Bihar Adda, co-powered by Hero Glamour X, ITIL and Rajdhani Basic. उम्दापन की नई ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं मैं, यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। और अब 3 कमाल के लोग जिनका मैं पर्सनली बहुत फैन हूं, दलाल कॉमेडियंस। इन तीनों लोगों को आपने पहली बार कब देखा? ये जब भीतर आए तो हमें बताया कि भाई साहब आप टेंशन मत लीजिए, हम जब भी मौका मिलेगा कुछ चुटकुला कर देंगे। पर इन्होंने एक शिकायत हमसे की कि भाई हम गेट पे 2B पे खड़े थे और हमें रोक लिया गार्ड लोगों ने, बोला कि भाई साहब अंदर नहीं जाने देंगे। तीनों उसको बोल रहे हैं वो जो तस्वीर देख रहे हो हम ही हैं। उसके बाद भी गार्ड साहब बोलते हैं नहीं नहीं तस्वीर आपकी है पर आपको जाने नहीं देंगे। तो उसके लिए बहुत बहुत माफी, ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर कॉमेडी चल रही है यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। Hero Glamour X, India's most futuristic 125cc with cruise control. Future loves Glamour X. आप लोग बताइए, ऑल्दो प्ले कार्ड लग गया है, इनका नाम क्या है? यही गलत बात, आप लोग सिर्फ इंस्टाग्राम चैनल से जानते हैं इनको। इनका नाम क्या है? इनका नाम क्या है? नहीं पता? ये है मनोज भाई, ये है राज भाई और ये है आकाश भाई। आज याद कर लीजिए, जो चैनल, जो हैंडल आप सबके दिलों पे राज करता है, उस चैनल को चलाने वाले, करता धरता, यही तीन चेहरे हैं। बिल्कुल सही बोला मैंने, ठीक है? आरसीबी अच्छी कॉमेडी हुई हमारे साथ भी। आपने कॉमेडियन को हंसाने के लिए सुना, आपने उनके मस्खरे अंदाज को देखा, आपने उनके गुदगुदानेपन के तरीके को समझा। सब कुछ सही है, नाम ऐसा का है महाराज, दलाल? ये काम तो किसी और का होता है ना, कॉमेडियंस कब से करने लगे? किसी और का था, वहीं से लेके आए तो हम लोग इसको। पर मतलब ये नाम सूझा कैसे, मतलब आया कहाँ से ये नाम? पहले हम लोग का चैनल का नाम दलाल न्यूज था। अच्छा, तो दलाल न्यूज था, वहीं से हम लोग दलाल कॉमेडियन लेके आए थे। अच्छा, चलिए आपने न्यूज और कॉमेडी में फर्क तो समझा, ये अच्छी बात है। बहुत सारा चीज़ है, अरे इसमें आवाज, हाँ बोलिए। जैसे बहुत सारा चीज़ें हम लोग सोचते हैं पास कि ठीक चल रहा है, ठीक है, स्क्रिप्ट भी लिखते हैं तो ठीक लग रहा है। हाँ। तो ये नाम जब इन्होंने दिया कि हाँ। ये रखते हैं, तो फिर हम लोग का यही था कि हाँ चलो ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है। ठीक लग। राजधानी बेसन स्वाद के लिए कुछ भी करेगा। ठीक, तो ये मतलब आप लोग को ये आइडिया आया कैसे? जैसे अगर हम समझ पा रहे हैं कि आप लोग एक्टिंग, मतलब ऐसा क्या कि एक्टिंग का शौक है आप लोगों को, या फिर नहीं कुछ अलग करना है बस कर लिया, इस टाइप से क्या है मामला? एक्टर बस ये है, हाँ, ये जो भी हम लोग बताते हैं ये 15 मिनट में अडेप्ट करके कर लेता है। हाँ। बस लैंग्वेज भोजपुरी हो,
भोजपुरी हो। हाँ, ये कला। और एक्टर तो हम लोग नहीं है, बस हम लोग लाइनों से जो गुजरते हैं, मान लीजिए लिखते टाइम, तो उसमें चीज़ें निकल जाती हैं। हाँ, तो वही है, एक्टिंग प्लस राइटिंग दोनों से कर सकते एक्टिंग प्लस राइटिंग। हैं। एक्टर बस ये है। एक्टर आपके बीच में मनोज भाई है। एक्टर नहीं है, बस प्यार है लोगों का और उसी में निकल जाता है फ्लो में एक्टिंग। यार ऐसी एक्टिंग के लिए तो कई बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार चाह रहे हैं कि फ्लो में निकल जाए। आप बड़े आसानी से बोल रहे हैं कि फ्लो में निकल उधर जाता भी है। निकल जाएगा, बस चांस मिल जाए तो कहीं भी निकल जाए। अच्छा, आकाश भाई आप कैसे जुड़े इन लोगों के साथ? मतलब जैसे उन्होंने बताया कि एक्टिंग का शौक मनोज भाई का था, तो आप कैसे जुड़े? ये गुट कैसे बना? गुड तो पहले से ही था, लाइक हम लोग स्कूल फ्रेंड्स हैं शुरू से ही। तो ऐसा था कि हम लोग शुरू से ही ऐसे हंसाते रहते थे हम लोग स्कूल टाइम लाइफ में। फिर हम थोड़ा सा बाहर चले गए पढ़ाई वढ़ाई के पर्पज़ से। फिर उसके बाद इन लोगों से बात हुई फ़ोन पे कि आओ हम लोग करते हैं कुछ ऐसा, कुछ स्क्रिप्ट करके और हंसाते हैं लोगों को। तो मेरा शुरू से ही था कि लाइक हमको कुछ करना है, लाइक अपना ही कुछ करना है, कि लाइक हमको 9 to 5 जॉब करना नहीं है। तो इस वजह से मैं आया, इन लोगों के साथ जुड़ा। फिर उसके बाद का तो आप जानते ही हैं कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद क्या हुआ? पर इसमें से जितने लड़के आए हैं, ज़्यादातर नौजवान लोग हैं, इनमें से ज़्यादातर लोग 9 to 5 के चक्कर में हैं। आप मतलब आधे से ज़्यादा लोग होंगे 9 to 5 के चक्कर में। एक लड़की है जो हाथ इशारा हिला के कह रही है कि मैं नहीं हूँ। कुछ लोग इंस्टाग्राम के भी चक्कर में हैं। जैसे एक है ना कि यूट्यूब पे वीडियो बनाने वाला या फिर जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होता है, उसको ये समझ में आता है कि हमको पैसा कमाना है, इसलिए एक तो है कि भौकाल अच्छा बन जाएगा, गांव गली इलाके में सब कोई पहचान जाएंगे कि भाई साहब आ रहे हैं स्टार हमारे। फिर दूसरा होता पैसा। तो उसके लिए क्या, इंस्टाग्राम के बारे में हम लोग को पता है कि वहाँ से पैसा नहीं मिलता है, तो मतलब वो थ्योरी कैसे क्रैक की है कि भाई यहाँ से कैसे पैसे कमाएंगे? नहीं, पैसा हम लोग कमाते हैं, ठीक बढ़िया पैसा कमाते हैं हम लोग। लेकिन जब फिर पैसा कमा के जब 3 लोगों में बांटते हैं तब कम लगता है। अच्छा, कमाते हैं ठीक ठाक, लेकिन बंटवारे में दिक्कत है। हाँ, उसमें दिक्कत हो जाता है। उसका कुछ कर दीजिए, उसका कुछ कर दे। ये जैसे इन्होंने कहा कि पैसे के बंटवारा वाला ये यार, लेकिन अब क्या है ना कि एक पैसा कई बार बहुत पीछे चला जाता है। जब आप वायरल होने लगते हैं, लोगों में अपनी पहचान हो जाती है, लोग पहचानने लगते हैं, तो अब कैसा लगता है? आप सब बक्सर से आते हैं। हाँ, बक्सर से आते हैं, तो बक्सर में क्या होता है? मतलब अगर आपको बक्सर में हम गणपत पे चले, गणपत मान लीजिए डुमरांव चले गए, डुमरांव हम गणपत, या फिर बक्सर में बाजार में चले जाते हैं, तो एकदम सब 20-50 लड़का घेर लेता होगा। ना वहाँ पे तो जानते हैं कि तो कल शाम का ऐजा आई रहा तो फिर काल आई। मतलब वहाँ पे सब्जी लेने जाना है, मार्केट जाना है, हाँ तो ज़्यादा मतलब हो जाता है कि हर टाइम वहाँ पे जाना रहता है। हाँ, तो लोग समझता है कि इधर अभी लगले फिर आ जाइए 1 घंटा में। तो अब जैसे इसमें परिवार का भी सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। मनोज भाई, आपके बारे में इन्होंने साफ कह दिया ये आदमी एक्टर बनना चाहता। ये बचपन से शौक था या पढ़ते पढ़ते रियलाइज हुआ कि पढ़ाई की एक्टिंग करने से बेहतर है फिल्मों के लिए या फिर कैमरे के लिए एक्टिंग करें? एक्टिंग पता नहीं कैसे इन लोग को लगता है, लेकिन हम तो जो है नॉर्मल है जैसा अभी है, हर टाइम ऐसे ही रहते। कैमरा भी खुल जाएगा तो ऐसे ही रहेंगे। अभी शायद कैमरा कहीं खुला होगा, हाँ। ऐसे ही रहते हैं हम बराबर। हाँ, तो मतलब ये पहली बार ये आइडिया आया कैसे दिमाग में कि इसको ऐसे ट्राई करते हैं? जैसे आपने दलाल न्यूज़ वाला में बताया कि दलाल न्यूज़ एक कोशिश थी, फिर ये लोग साथ जुड़े और फिर एक गुट बनाया, दलाल कॉमेडियंस चैनल बना। पर पहली बार भी जब दलाल न्यूज़ का आइडिया आया था तो कहाँ से आया था वो आइडिया? दलाल न्यूज का आइडिया जब सबसे पहले तो मेरे नाम से वो चैनल था। हाँ, अच्छा। उसके बाद उसमें न्यूज लगाए, हाँ और मतलब ये चारों तरफ देखे कि हर तरफ दलाली वाला काम चल रहा है। हाँ तो अब बाकी का ये बताएंगे, बताओ भाई। हाँ, एक चुल है कि लोगों को हंसाया जाए। जैसे क्लास में भी हम लोग बैठे हैं या कॉलेज में पढ़ाई चल रही है, तो उसमें था कि लोग हंस क्यों नहीं रहे हैं, तो लोगों को हम लोग हंसाने की कोशिश करते थे। तो वहीं लोग भी मतलब बहुत सारे लोग सजेस्ट करते थे कि इसमें कुछ करो, इसमें कुछ करो। हाँ, तो वही है कि कुल मिला के अल्टीमेट है कि मतलब हंसाया जाए लोगों को हंसाने में खुशी मिल रही है, तो बस वही है। फिर एक स्कूल की बात किए हैं, हम लोगों को बैक स्टेज एक बहुत अच्छी बात बताए हैं कि हमारे क्लास में 200-250 बच्चा हुआ करता था। मास्टर जी हम तीनों को एकदम अच्छे से पहचानते थे। क्या यही था ना? क्या है मतलब इतना बढ़िया पढ़ाई में थे आप लोग? हाँ, पढ़ाई में बढ़िया नहीं था हम लोग। हाँ। मतलब ऐसा था कि जो पढ़ने वाला था ना, वो भी हम लोग के साथ ही आके बैठ जाता था। हाँ,
क्या बोलते हैं उसको, गप्पा मारने के लिए। हाँ। तो हम लोग गप्पा मार कर हंसाते थे। तो पढ़ने वाला भी हम लोग के साथ आकर बैठ जाता था। तो टीचर देखते थे क्या बात है कि वहाँ पे वो लोग जो है पूरा गुट में हो जाता है। हाँ। तो हम लोग से एक दिन सवाल वाल पूछ दिए। हाँ। तो मतलब आया नहीं सवाल वाल, तो इंग्लिश का बात था, इंग्लिश का बात बताएंगे। एक बार इंग्लिश में बोलिए। अरे आपके फैन सब बोल रहे हैं, राज भाई बोलिए। नहीं, वो इंग्लिश में बोलने के लिए बोले थे, बट इन लोगों को इंग्लिश का भसुर बोल दिए थे। इंग्लिश। हाँ, एक बार क्या हुआ कि जैसे हम लोग बैठे हुए थे तो मतलब बातचीत कर रहे थे। इंग्लिश के हमारे टीचर है, टीचर का नाम भी ले लेते हैं, मदन पांडे सर हमारे हैं। हाँ। तो उन्होंने कहा कि मतलब उन्होंने गप्पे मारते हुए देख लिया। हाँ। तो फिर वो बोले कि कहाँ से हम पढ़ावा था नहीं बताओ सर। तो हम लोगों को नहीं आया। तो फिर दोनों लोगों का हाथ खड़ा करके, ये सब इंग्लिश का भसुर है, छू देगा तो पाप लग जाएगा। अंग्रेजी की बात हो रही थी तो आपने कहा कि हमारे, बोले कि आप लोग भसुर सब हैं अंग्रेजी के। फिर आपने कहा, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों के जो सेट्स होते हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप है या फिर कई ऐसे मास्टर जी या फिर कोई फॉरेन नेशनल को दिखाते हैं कि आया हुआ है घूमने के लिए। तो ये सेट तब करते वक्त क्या जानबूझ के वो अल्हड़पना रखते हैं कैरेक्टर्स में कि मजा है? हाँ, अल्लड़पना ही है कि ठीक लग रहा है जो चीज़ें चल रही है। जैसे वो तो ट्रम्प साहब तो ट्रेंडिंग में चल ही रहे हैं जब से हैं। तो वही है, तो हम लोग ट्रेंडिंग टॉपिक को देखते हैं कि ट्रेंडिंग टॉपिक में ये होता है कि मतलब सिनारियो लोगों को समझाना नहीं है। ट्रम्प आप बोल दिए तो उसके बैकग्राउंड लोगों को समझ में आ गया जो चीज़ें चल रही हैं। तो थोड़ा आसान हो जाता है लिखना भी कि अगर ट्रेंडिंग टॉपिक पे, ट्रेंडिंग लोगों पे बात किया जाए तो कि लोगों को, ज़्यादा लोगों को मतलब प्रीमाइसिस पहले से पता ही होता है। तो वही है कि अब बस हमें उसमें जोक डालना होता है। प्रीमाइसिस लोगों को पहले पता है, बस उसमें जोक डालो तो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती है। आया। मैं आकाश से पूछना चाह रहा था, इन्होंने ट्रम्प वगैरह की बात की, इसमें कैरेक्टर आप लोगों के बड़े चुन चुन के हैं। आप पे मास्टर जी अब बाबूजी फिक्स है, राज पे नेताजी फिक्स हैं। मनोज आप क्या क्या बनते हैं? हम तो कुछ भी बन जाते हैं। मीडिया वाला। मीडिया। हाँ। और आकाश आपका क्या कैरेक्टर रहता है इसमें? जो हम लोग बना दे। जो बना दे वही सब बन जाता है। जो लाइन खाली होता है वो मेरा हो जाता है। अच्छा, जो लाइन खाली है वो आपका वो है। मेरा हो जाता है। नहीं तो ऐसा तो नहीं कि जो पैसा कमाते हैं उसमें जो बचा वो आपका हो जाता है? ना, ऐसा नहीं उसके होता लिए है। तो उसमें मार कर देते हैं। हाँ? 3 भाग लगता है। उसमें 3 भाग लगता है। एक्टिंग में बराबर नहीं होता है। एक्टिंग में मतलब ऐसा है कि मतलब हमारा ऐसा है कि कभी भी हम कोई भी चीज़ को लेके नहीं रखते कि लाइक कोई भी दे दो हमको रोल, हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमको। नेता का हो या फिर पुलिस का हो, चमचा का। हाँ, चमचा का भी बोल सकते हैं, जो नेता के पीछे रहते हैं सब। हाँ। तो वैसा भी हम, मतलब हमको ये नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक रोल चाहिए, हमको बस रहना है वीडियो में, बस यही मेरा रहता है। अच्छा, एक चीज, एक और हम चीज सोच रहे थे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये तो चले आप बना रहे हैं कॉमेडी सेट, पर आप बिहार में बहुत कुछ घटता रहता है हर दूसरे दिन, असली कॉमेडी बिहार में कहाँ चल रही है? असली कॉमेडी बिहार में, कहीं आप विधानसभा तो नहीं सुनना चाह रहे हैं? नहीं राजनीति के बारे में कहीं आप बात तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, वो आप, मैंने तो सवाल पूछा, मैं वही बात कर रहा हूँ, मैंने सवाल पूछा, आपको बताना है कि बिहार में असली कॉमेडी चल कहाँ रही है। वही राजनीति के बारे में शायद आप पूछ रहे हैं। नहीं, जैसे शिक्षा उक्षा को लेके कहते हैं कि जैसे बच्चे आंदोलन करते हैं, सड़कों पे उतरते हैं अपनी मांगों को लेके, चाहे STT हो या फिर BPSC की परीक्षाएं हों, उसको भी आप लोग अपने कंटेंट में लाने की कोशिश करते हैं अलग अलग तरीके से। पर आपको कभी ऐसा नहीं होता है कि आपको पॉलिटिकल पुशबैक आता है कि यार ये क्या बना दिए, वायरल तो हो गए पर ये सब नहीं होना चाहिए, ऐसा है? एक बार था, जैसे अभी अशोक चौधरी जी का चल रहा था, बहुत सारे लोग उन पे आरोप लगा रहे थे। हाँ। तो उन्होंने एक जगह इंग्लिश में बोल के पूरा, तो हाँ। फिर वो भी वायरल हो गया। हाँ। कि वो सवाल से शायद बचना चाह रहे हैं, ऐसा लोगों को लगा। हाँ। तो फिर वहीं सेम हमने बनाया। हाँ। तो फिर क्या हुआ कि वीडियो पोस्ट हुआ। हाँ। और 2 मिनट के बाद ही, क्योंकि इलेक्शन टाइम था। हाँ। तो सभी पार्टियों को कैंपेन चल रहा था। हाँ। तो उसी में जैसे सम्राट चौधरी जी का भी कॉल वाला चल रहा था सीन। हाँ। तो इस पे फोन आता है कि हेलो, हम सम्राट चौधरी बोल रहे हैं। वो तो था रिकॉर्डिंग, अब इसको लग गया कि अभी वीडियो डलने जा लो, अभी फोन आवेला कॉल। अच्छा, जैसे ये तो मतलब ठीक है, आप लोगों के सेट लिखने और ये सब का तरीका कहाँ, मतलब स्टोरी जो वायरल हो रही हैं चीज़ें इंस्टाग्राम पे, वहाँ से उठाते हैं या फिर कुछ
डेली न्यूज़ में मिल गया कि यार ये करते हैं, शायद इसमें बढ़िया निकलेगा? हाँ, 2-3 जगह है, जैसे कि एक लोगों को ऑब्जर्व करके भी बहुत सारी हमारे वीडियोस हैं जो ट्रेन में लोगों को सुन के या लोग 4 लोग बातचीत कर रहे हैं उसमें सुन के आ जाता है। जैसे एक था कि हमारे दोस्त के भैया ही आए हुए थे, जैसे शादी उदी का सीन चल रहा है, मतलब लोग बोलते हैं कि शादी करवा दो लड़कवा के, तो उसी में बोल रहे थे कि जैसे कोई गार्जियन थे वो अपने लड़के का बोल रहे थे कि आपकी लड़की की शादी नहीं हो सकता है, तो क्यों नहीं हो सकता कि परिवार हमारा बड़ा है, परिवार हमारा बड़ा बता लड़कियाँ संभार ना पाई, तो उधर से वो रिप्लाई देते हैं कि ओकर चिंता मत कर, हमारे लड़कियाँ जाते तार परिवारवा छोट कर तो वही लोगों को ऑब्जर्व करके भी, और ट्रेंडिंग पे भी हम लोग ट्रेंडिंग जो चीज़ें चल रही हैं उस पर भी बनाते हैं, उसमें लिखना थोड़ा आसान हो जाता है तो और उस पर व्यूज भी आते हैं, तो वो हमारा लालच हो जाता है, क्योंकि बाकी उसके अलावा बहुत मेहनत थोड़ा करना पड़ता है कि वहाँ पे प्रेमाइसिस दीजिए फिर जोक डालिए, तो लेकिन उसके अलावा ऑब्जर्व करके और ट्रेंडिंग सब पे हम लोग कोशिश करते हैं। आकाश, ये जानना चाहते हैं कि जैसे इनमें से कई लोग, मैंने जैसे 9 to 5 नौकरी का जिक्र किया, कई लोग ऐसे हैं जो 9 to 5 के अलावा भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। आपने कहा परिवार से उम्मीद करता हूं कि आप लोग को सपोर्ट मिला होगा ये करने के लिए, पर इन लोगों में वो हिम्मत लाने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को क्या बोलना चाहिए कि ये करो, ये कोशिश करते रहो, बाकी तुम जो कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता? मतलब ऐसा कुछ ये नहीं है, बस तुमको कंसिस्टेंसी रखनी है, कोई भी चीज़ शुरू कर रहे हो तो उसको छोड़ना नहीं है बस। हम लोग को बीच में ऐसा लगा था बीच में कि हाँ ये यार हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब हताश हो गए थे थोड़ा दिन के लिए। फिर हम लोग को जैसे ही मतलब थोड़ा सा दिखा पंप, तो फिर उसके बाद हम लोग शुरू हो गए कि नहीं भाई अब इसी को करेंगे, करते रहो। तो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन 2 चीज़ जरूरी है लाइफ में, कोई भी काम आसान है, कोई भी काम आसान। ये सब कल कमेंट करेगा कि अभी यो कुल ज्ञान देता हूँ ना भाई, ऐसा कमेंट मत करना भाई। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन की बात आई, मैं बता रहा हूँ, ये सेशन शुरू करने से पहले मैं कुछ बताना चाहता था। 2 चीज़ें हैं कि आज हमारे बीच में राज भाई ऐसे मौके पे आए, कुछ दिनों पहले उनके पिताजी का देहांत हुआ, और जहाँ भी हैं आप लोगों को देखकर बहुत खुश होंगे, आपको देखकर राज भाई बहुत खुश होंगे। भले आपका नाम दलाल कॉमेडियंस है, पर सच में आपको बता देता हूँ, आपको घमंड के साथ कहा जा सकता है आप द लाल हो अपने घर के लिए। आपसे बढ़िया काम किसी ने नहीं किया। भावुक क्षण होता है परिवार के लिए, बेटा कुछ बड़ा करता है और होता है, भावुक क्षण होता है जब हम अपने परिजनों को खोते हैं, पर भावुक क्षण होता है बिहार के लोगों को जब आपके बीच का लड़का पूरे दुनिया भर में सुपर वायरल हो। और सच ये है कि दलाल कॉमेडियंस चैनल की पहुंच और पकड़ इतनी अच्छी है कि बॉलीवुड वाले भी बहुत सीरियसली लेते हैं। हम मिले हैं 2-3 बॉलीवुड वालों से जिन्होंने कहा है कि लड़का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ऐसा ही अच्छा काम करते रहें। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हाँ, हम लोग को इधर से भी सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलता है बिहार वाले अपने है जी। ठीक है, इसी तरह से सपोर्ट आपका बरकरार रहे। एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद। आकाश भाई, राज भाई और मनोज भाई, लल्लन टॉप अड्डा में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।